हे मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में स्वागत है। जैसे कि अभी हम सीतायन का स्वाध्याय कर रहे हैं, तो उसका अगला पार्ट आगे का आज मैं स्टार्ट करती हूँ। तो कल हम मंडोदरी सीता को आपके खाने का ऑफर करती है, खाना बना के लाती है। मैं अपने हाथों से बना के लाई, खाओ करके बोलती है। लेकिन सीता बोलती है मैं नहीं खा सकती हूँ यहाँ का कोई भी चीज़ अभी। जिस दिन मैं यहाँ से मुक्त हो जाऊंगी ना, तब पहली बार पहले निवाला आपके हाथ से खाऊंगी बोल के वो उसको वापस भेज देती है। फिर एक दिन मंडोदरी को सीता जी वो करती है, ध्यान देती है क्या है कैसे उसको। उसके लिए एक दिन मंडोदरी को सपने में ऐसे आता है, रावण दुष्ट कर्म कर रहा है, दूसरे लेडीज के साथ अच्छा अत्याचार कर रहा है। तो उसको रात को ये सब देख के घबराहट से उठ जाती है। उसके सपने में ऐसे आता है तो कि उसको घबराहट होने लगती है, तो वो सीता के पास भागते हुए जाती है। तो सीता ध्यान में बैठी रहती है, तो ये तो दूर बैठती है। तो धीरे से सीता थोड़ी देर बाद देखती है मंडोदरी क्यों आई है ऐसे। तो वो अपना बताने लगती है, ऐसे मेरे पति ऐसे, मुझे ऐसे सपना आया था करके। तो बोलते हैं वो तुम्हारे पति हर एक स्त्री के साथ ऐसे करा है, तुम कुछ किस्मत हो, तुमसे शादी की हो, सबके साथ तो ऐसे ही करके छोड़ दिया, तो आप इतना सब होने के बाद भी उसका साथ क्यों दे रहे हो। तो ऐसे पूछती है। तो वो बोलती है नहीं, मुझे तो कुछ नहीं समझ आता है, मैं उनको कैसे ये करूं। उनको उनके अपोज करने का तो नहीं होता है, मैं उनके बंदी बन के रह गई हूँ। लेकिन मेरे माता पिता से वो शादी के लिए पूछने आए थे, मेरे माता पिता ने मना कर दिया। तब वो फोर्सफुली मतलब उठा के ले जाने के लिए आए। तो उस चीज से हम लोग उनको जबरदस्ती ना चाहते हुए भी शादी कराना पड़ा, ऐसे बोलते हैं। उसके बाद भी मैं उनके प्रभाव, उनका जो पावर शक्ति से डर के उनके इसमें मैं बातों में वो अपना पति मान लिया, अपना सर्वस्व मान के उनका जो भी गलती है मैं उसको का कुछ नहीं देखा, ना ही कुछ बोलने के, मैं उनका सेवा करती रही। तब सीता बोलती है, बोधना करके है ये, मंडोदरी को सीता का बोधन। तो सीता बोलते इसलिए ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि पिछले जन्म में आपको वो याद दिलाती है, वो तो उसको पूरा बिठाती है ध्यान में। तो बोलती है उसको, तुम्हारे पिछले जन्म में तुम्हें बहुत दिन तक तुम्हारा शादी नहीं हुआ रहता है। तुम तो इतना शादी के लिए पेरेंट्स माता पिता भी चिंतित रहते हैं, आप खुद भी चिंतित रहते हो, मुझे कैसे भी कोई भी पति मिल जाए मैं शादी कर लूंगी। ऐसे सोचते सोचते उसी सोच में याद में आपका मृत्यु हो जाता है। तो फिर अगले इस जन्म में जब आप मंडोदरी केस में आए, आपके माता पिता बहुत अच्छे रहते हैं, तो आपका शादी का न्योता तो आया, मतलब आया नहीं, आप तो उसी को कैरी फॉरवर्ड करके लाए पिछले जन्म का। तो ये आया तो आपको उठा ले जाने का, तो ये सब बात होती है। तो आप पहले जो बोली रहती है, इसीलिए हम जो भी कभी कभी कोई परेशान होकर कुछ मुंह से बोल लेते हैं ना, वही कर्म बाइंड हो जाता है, अगले जन्म में उसका मैनिफेस्टेशन होता है। तो हमें इसलिए सोच समझ कर कुछ चीज़ों को बोलना चाहिए। कुछ हमारे लिए होना नहीं रहता है, तो हम ऐसे परिस्थिति में आके बोल देते हैं मुंह से, उस चीज से हम बाहर नहीं निकल पाते तो ऐसे बातें बोल देते हैं। तो वो बोली है तो उसको उसी हिसाब से अब रावण के साथ ना चाहते हुए शादी करके उनके बात मान के बंदी बन मतलब एक ना चाहते हुए उनके साथ रहने का रास्ता उसको करना पड़ा। तब सीता बोलती है तुम वो कितना क्रूअल है, कितना प्रकृति के लिए हानि कर रहे हैं, स्त्रियों को कितने स्त्रियों को वो बर्बाद कर रहा है। इस सब चीजों को देखते हुए भी आप कुछ तो अर्धांगिनी है, कुछ तो उसको बदलाव के लिए कुछ कर सकते थे, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो साधारण स्त्री हूँ। तो आप छोड़ के जा सकती है ऐसे। तो नहीं है छोड़ के, अभी भी आप सोच उनको एक बेटी रहती है, वो याद दिलाती है आपको बेटी है ना, याद है ना, हाँ वो दिन से नहीं आए, कहीं पे भी जिक्र नहीं। तो उसको बुला लो, उसके वो आप उसके सपोर्ट से उनके लिए आप अपने आप में ये करो, उनसे बाहर आने का। तो अब आप एक छोड़ के जाओ अपने माता पिता के, या नहीं तो यहीं रहते हो उसके, उसको उससे बाहर आने के लिए मतलब हार के लिए आप सपोर्ट करो।
तो बोलती है अब सोच के आप डिसाइड करो क्या करना है। तो थोड़ी देर बाद वो बोलती है मैं यहीं रहते हुए मैं उसके लिए उसका मनोबल तोड़ के मैं उनको हार के इसमें ले जाऊंगा। तो मैं तो उसके लिए आई हूँ मैं इसीलिए, लेकिन वो करेंगे राम जी, ऐसे बोलती है वो। तो वो ये बोलती है, फिर उसको एक क्षण अपने बच्चों को याद आके दुख लगता है, रोने लगती है। तब सीता बोलती है आप जो बच्चों के लिए दुख दिखा रहे हो मेरे भी बच्चे। तो मतलब कोई भी युद्ध से मैं खुद नहीं चाहती हूँ, बहुत सारा लॉस होगा, बहुत लोग मरेंगे, तो आपके पुत्र मरेंगे तो वो भी मेरे को पुत्र समान ही है ना। कोई भी मरे तो मुझे तो दुख होगा, लेकिन कोई अधर्मी को खत्म करने के लिए हमें ये सब, आपको इसको अपने हृदय पे, मतलब अपने दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा। आपको इस काम को करना ही पड़ेगा। तब मंडोदरी बोलते हाँ मैं करूँगी, ये चीज बोल के चली जाती है। उसके बाद कुछ दिन बाद हनुमान आता। हनुमान के बारे में तो यही बताया, सीधा उसको सीता को ढूंढते हुए आ जाता है। माता सामने आके खड़ा होके उसको वंदन करता है। तो ये माता उसको वंदन करने जाती है। तो उसको पता है, पार्वती बोल के गई रहती है शिव के अवतार के हनुमान आएगा आपको मिलने करके। तब वो माँ वो रोकता है, नहीं नहीं आप तो मुझे नहीं वंदना नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपको अपना सेवा करने आई हूँ। तो वो फिर भी आप श्रेष्ठ हो ऐसे बोलती है, नहीं मैं आपका ये सेवक हूँ बोलता है। तब माता बोलती है फिर ठीक है, तो मैं आपके साथ संबंध ऐसे जोड़ूंगी, आप मेरा पुत्र हो।" तो फिर वो हाथ जोड़ता है उसको। तो वो मुझे राम जी आपको ढूंढते हुए आए हैं समुद्र तट पे, ऐसे सब बातें बोल के फिर आपने आपके लिए रिंग देता है। उसको पहनते ही वो जो उनसे उसका कनेक्शन टूटा था एक कनेक्शन में आ जाती है। उसको बहुत खुशी होती है, इतना खुश हो जाती है, बहुत देर तक उनसे बातें करती रहती है। फिर बाद में जाते समय अपना चूड़ामणि देते, जब वो रावण उसको लेने आया रहता उस समय उसके सिर में उसके माँ ने दिया हुआ चूड़ामणि, वो चूड़ामणि हनुमान को देती है, बोलती है इस राम को दे दो करके। फिर वो बोलता है जो माँ मैं आपके लिए ये वो अशोक वाटिका से फल फ्रूट तोड़ के ले आओ आप खाओगे। वो बोलता है आप खा लो, आपके खाने के एनर्जी को मैं ले लूँ, मैं नहीं खा सकती हूँ, तो आप जाओ जाके, मैं इनको कुछ पहला ये दिखाऊंगा, आग लगा दूंगा ऐसे बोल के वो चला जाता है। वो बोलते हैं ठीक है जाओ बोलते। ये जाके हर अशोक वाटिका में पूरा फल फ्रूट खाता है। तो फिर वो जानबूझ के ये लोग इतना ध्वंस करता है, वो राम के जो रावण के लोग आके उसको बंदी बना ले। वो बंदी बना के ले जाते हैं। तो सब उसको मजाक उड़ाते हैं, ये तो वानर है और ये तो मंकी, मतलब मंकी जैसे, ये कौन सा इसके अंदर कहाँ शक्ति है, तो इसको पूछ भी नहीं होगा ऐसे बोलते हैं। वो इतना पूछ निकालता है उसके ऊपर कपड़े। तो अग्निदेव उसको ये लोग जलाने के लिए आते हैं, तो ये ऑर्डर करता है हनुमान जी आग ना लगे। तो आग नहीं लगती, जब तक वो ना बोले तब तक आग नहीं लगता। तो बाद में उसने उसको तो एक इनको मजा चखाना, मतलब एक बेसिक ये करना है करके वो बाद में उसको ये करता है अ, अग्निदेव को। फिर आग लगती है उसके पूंछ पे, पूरा लंका को जला के आ जाता है। तो फिर माता को दूर से नमस्ते करके वहां से निकल के आता है। फिर अभी उसको बहुत अच्छा लगने लगता है सीता को। फिर इसी इसमें ये अनुसुईया आती है, अत्रि जी के जो ऋषि। अनुसुईया आके बोलती है माता आपको अंदरूनी चोट देना पड़ेगा रावण को, आपको उसने इतने दिन से जो परेशान किया था सूरी में जब आए थे, आप कैसे मैं कर सकती हूँ। वो बोलती है, तब वो सिखाती है इसको उसके स्वप्न में जाके उसको मनोबल तोड़ दो। तो रामायण में देखते हैं ना, उसको सपना आता है तो वो डर के उड़ जाता है। वो सारा सीता जी कर रहे रहती है। तो वो सिखाती है पूरा अनुसुईया, सिखा के अब आप अंदरूनी उसको चोट पहुंचाओ, उसको मनोबल तोड़ दो, वीक बनाओ। फिर राम जी तो आ ही रहे युद्ध करने, तो फिर वो युद्ध करके वो अपना उनका जो श्राप है उसको उसे मुक्त कर देंगे बोल के वो अनुसुईया चली जाती है। फिर ये उसको रात में अलग रूप में अपने, शक्ति तो रहती है इनका इतना पूरा 9 महीने उसको कैसे बीता पता नहीं, मेडिटेशन करती रही, खाना वाना खाती नहीं थी। तो फिर वो रात उसने दिन क्या करते उसके सपने में अलग अलग रूप के जो उसने सब लोगों को परेशान किए रहते ना, अलग अलग रूप में
स्त्रियों के रूप में जाके बचाओ मुझे बचाओ, उसको याद दिलाने के लिए, इतना दुष्ट मतलब ये किया मेरे साथ, ऐसा करके उसको डराने के लिए वो ऐसा उठ के हाथ हिलाता, मैंने कुछ नहीं किया, हटो हटो। तो क्योंकि कोई भी चीज से रावण को छू नहीं सकती थी वो, क्योंकि वो इतना शक्तिशाली रहता है और इसके अंदर इतना मायावी शक्ति होती है। तो ये एकमात्र इस साधना से उसको तोड़ने लगती है सीता। तो धीरे धीरे उसके मन में डर बैठ जाता है, तो वो रात को सोने में डरने लगता है। फिर एक दिन मंडोदरी आके बोलती है हमारा काम काम आ गया। तो अभी वो रात को सोने में डर रहा है, दिन आंख बंद करने में डर रहा है, क्योंकि उसको सोने जाता है तो वैसे ये आके उसको कहीं ना कहीं पता चलता है। फिर वो एक दिन आता है सीता के ऊपर इतना गुस्सा करते हुए, बिल्कुल उसको मारने के लिए आ जाता है। मारने के लिए आता है तो तब मंडोदरी बीच में आते हैं, आप बिल्कुल उनका उन तक नहीं पहुंच पाओगे, आप नहीं मारोगे। तो मंडोदरी साइड हटो करके उसको धक्का देके आगे जाने के लिए कोशिश करता है। तब जो कवच बना रहता है, सीता को टच नहीं कर सकता था वो वहां जाना चाहता, उसके पास जाना भी चाहता था ना, और बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे शौक लगा जैसे, क्योंकि उसके पूरा सराउंडिंग में, जो वो अयोध्या में सरयू नदी में बैठ के जो लेडीज उसके लिए प्रे कर रहे थे ना, वही कवच उसको प्रोटेक्ट कर रहा रहता। तो वो प्रोटेक्शन से वो उसको कुछ नहीं करो। वो बोलती है मंडोदरी को, मंडोदरी वो मुझे कुछ नहीं कर सकता, आप चिंता मत करो, मैं अपने मन से आई हूँ यहाँ, इसलिए आप मुझे नहीं मार सकता। ऐसे वो बोलती है आप चिंता मत करो, छोड़ दो उसको। तो वो मारने के लिए आता है तो वो अपना इस बार तो वो बहुत ज्यादा, पहली बार तो इतना उसको डायरेक्टली फिजिकली थ्रेट एक तरह का उसके ऊपर अटैक करने आता है। तो वो जो भी चीजों से उसको अटैक करता है उसको टच ही नहीं होता। फिर इतना कोशिश करके वो थक के सब हाथ से वो फेंक के चला जाता है, वो ऐसा वैसा स्त्री नहीं समझो करके वो मंडोदरी बोल के जाती है। तो फिर बाद में उसको लगता है सच में ऐसे है क्या करके, थोड़ा नरम होता है। उसके बाद से उसको बहुत परेशान करने आता, एक बार आके बोलता है आपके माता पिता मर गए, ऐसे सृष्टि रचाता है। तो इसको इतना डर बैठ जाती है, ये वो ध्यान करके समझना चाहती है, पता नहीं चल पाता है। फिर पूरा दिन भर ध्यान करती है, रात को ध्यान करती है तब कनेक्ट होती है। उस समय भी वो एक ऋषि आती है, उसका नाम तो कुछ बताया, क्या ऋषि का नाम, लोपमुद्रा। ये अगस्त मुनि की पत्नी होती है। लोपमुद्रा आके उसको बताती है नहीं आपके माता पिता को कुछ नहीं हुआ, ये रावण का पूरा चाल है। रावण अब बोलते हैं राम माता पिता को तो मार दिया, अब राम बचा है उसको भी मार दूंगा, ऐसे उसका भी चित्र दिखाता है। तो अगले दिन उसको लगता है तभी उसी के बाद मारने के लिए आता है। अगले दिन लगता है ये टूट के बैठी होगी, तो ये तो समझ ही रहती है ध्यान से, तो वो तो बहुत अच्छे से ध्यान कर रही रहती है खुशी से। तो तब बोलता है तुम्हें तो चिंता ही नहीं है, कैसी पुत्री हो, अपने माता पिता मर गए वहां, ऐसे बोलते हैं। तब वो बोलते हैं मुझे पता है वो जिंदा है, आप अपना नाटक नहीं चलेगा। तब गुस्सा होके मारने जाता है। तो ये सब के बाद भी इनका फिर वो तो इसका वो किसी चीज से नहीं डर, इसलिए बोलते हैं ना ये हर वक्त रावण के और राम के बीच के युद्ध में सीता अंदरूनी हेल्प करिए, सहायता करिए। तब एक और उसका वो था अंतर्मन से युद्ध लड़ने का। जब युद्ध शुरू हो जाता है तो इसमें बताया गया लक्ष्मण को, उनकी जो सेवकी होती है ना सीता के, उनका है कुछ अजीब राक्षसी सेवकी रहती है, वो बहुत अच्छा इनका और उनका दोस्ती हुआ रहता है। इनका कुछ तो नाम है, भूल गई मैं उनका नाम। तो वो आके बोलती है ओ माता वो लक्ष्मण मर गया। ये बोलती है नहीं ऐसे नहीं हो सकता है। बोलते हैं नहीं नहीं सब मुझे युद्ध भूमि से न्यूज आया। तो वो इनका और उनका दोस्ती बनी रहती है, विश्वास करती है होगा। तो फिर ये मेडिटेशन में बैठती है, बैठ के अपना सूक्ष्म शरीर, तो उसको लेके वो युद्ध भूमि में जाती है। लक्ष्मण उसको इसी से पता चलता है मेडिटेशन से। तो अपना वो सूक्ष्म शरीर लेके वहां जाती है, जाके देखती तो बेहोश पड़ा है लक्ष्मण, राम साइड में बैठ के रो रहे। और वो क्या हनुमान जी को बोला जाता है कोई वो वैद्य आके उसके लिए वो लेके आना है, उसके अलावा कोई चीज उसको नहीं बचा सकता है। तो फिर बाद में सीता वहां जाके, किसी को नहीं दिखेगी ना, ये तो सूक्ष्म शरीर शरीर से गई रहती है, तो वो जाके उसके शरीर के आसपास खड़ी रहती है। तो वहां अंधेरा छा जाता है, यमदूत आते हैं, यमदेव आके उसको ले जा रहा रहता है, उससे लड़ती है नहीं आप ले जा नहीं सकते हो। नहीं वो बोलता माता आप नहीं बीच में आ सकते, उसका हो गया खत्म,
लाइफ उसका, क्योंकि उसने एक स्त्री को आहत किया था, मतलब वही जो वो उसके बहन को मारा था ना। तो बोलती वो तो मुझे बचाने के लिए किया था, उसके लिए आप मुझे शिक्षा दे दो, मुझे मारो, लेकिन आप लक्ष्मण को लेके नहीं जा सकते। तो वो रात भर उनके साथ लड़ाई करते बोलते। तो फिर फाइनली वो बोलता है, नहीं मैं आपको तो नहीं ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं आपके साथ एक चीज आपसे मांग सकता हूँ। तो आप अपना आयु के आधा, कुछ आयु आप दे दोगे तो मैं उसको दे सकता हूँ। तो बोलते ठीक है मैं दे दूंगा। इसी आयु के बदले वो जल्दी चली जाती है। तो वो हाँ बोलती है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो बोल के वो अपना आधा आयु उसको दे देती है, हम तो आप कभी मुझे आके ले जा सकते हो बोल के। फिर वो तुरंत वो वापस उसका वापस दे देता है अर्जुन, सॉरी, लक्ष्मण को। फिर वो अपने आके वो बेहोश पड़ी रहती है, क्योंकि उसके शरीर में तो उसका सूक्ष्म शरीर ही नहीं रहता फिजिकल में। तो फिर आके वो अपने शरीर में एंटर करती है। फिर वो सिर के आके अब मतलब उसको हिलाती है, पानी वानी छिड़काती है, वो बोलती है मुझे कुछ नहीं, वो उठ के खड़ी बैठ जाती है। तो यहाँ तक उनका युद्ध का ये हो गया। तो इसके बाद अगला हम कल बताऊंगी उसका युद्ध संपन्न होके वो कैसे से अग्नि से बाहर आती है, क्यों वो अग्नि में जाती है, उसके भी हम नेक्स्ट कल के क्लास में देखते हैं। चलिए अभी हम ध्यान करते हैं कि मास्टर्स ध्यान के लिए बैठ जाइए। आज मैं ऐसा ध्यान बताऊंगी, सेल्फ हीलिंग वाला ध्यान बताऊंगी। आपको तो ये तो बताती हूँ, आप ध्यान में अपना श्वासों पे ध्यान देते जाइए, तो कॉस्मिक एनर्जी आके आपका जो भी शरीर का हो, फिजिकल आपका परेशानी हो, शारीरिक हो या मानसिक हो, कोई आपके लाइफ में परेशानियां हो, तो उसके लिए ये मेडिटेटर को इस टाइप का ये अपनाना चाहिए। एक तरह क्षमा गुण, कोई भी चीज को हम याद करके क्षमा करना, उसको रियलाइज करना, क्षमा करना, क्षमा करने के बाद ऐसे हमें विजुअलाइज करना है वो ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बीमारी है, तो उस बीमारी को याद करना है। तो उसके लिए आपको बोलना है, आप उसको इनवाइट करना है। तो फिर आप उसको बोलेंगे, सॉरी बोलेंगे। मतलब कोई चीज के लिए हमें नहीं, उसका अवेयरनेस नहीं रहता, तभी होता है। कोई व्यक्ति को हमने चोट पहुंचाया, नेगेटिव सोचा है, कोई बीमारी के पार्ट, शरीर के ऑर्गन को, उस आपको सिर दर्द है तो सिर दर्द को याद करिए, जो भी चीज का आपके गले में, शोल्डर में, तो उस चीज को याद करते हुए आप क्या करेंगे, पहले सॉरी बोलेंगे, फिर उसके बाद प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। तो उसके बाद विजुअलाइज करिए अब मुझे बिल्कुल ठीक हो गया। फिर आई लव यू, मतलब अपने आप को उसको एक अनकंडीशनल लव दिखाना चाहिए। इसको आप करेंगे तो अपना रिलेशन भी ठीक होगा। मैं बहुत पहले से मैं इसको, हमें बताते थे क्षमा करना है कोई भी व्यक्ति को, तो उनका और अपने बीच का संबंध अच्छा हो जाता है। कोई भी रिलेशनल हो, हस्बैंड वाइफ का हो, बच्चे के साथ हो, तो आप इसको ध्यान में करेंगे कंटिन्यूअस, सुबह शाम, कोई कभी किसी चीज का भी प्रॉब्लम हो, और बच्चों के साथ अच्छा नहीं पढ़ रहा है, बच्चों की शादी नहीं हो रहा हो, या बच्चों के बिजनेस नहीं सही चल रहा है, बच्चे बच्चों को जॉब नहीं लग रहा है, तो उसको विजुलाइज करेंगे पहले। फिर आप वही सॉरी बोलेंगे। उसके बाद आप उसके लिए फॉरगिवनेस, आप अपना प्लीज फॉरगिव मी बोलेंगे। देन हो गया जैसे विजुलाइज करके अनकंडीशनल लव को ट्रांसफर करेंगे। देन थैंक यू बोलेंगे। ये चार वर्ड बोलते हुए, एक हम तो कोई भी अपने इसमें ध्यान में ये नहीं करना बोलते हैं ना, आप ध्यान एक एक दो दो घंटे में बोलते ही रहते हो, इतनी लंबी ध्यान में बैठने के लिए ये सारे आप शुरुआत करेंगे, आधा घंटे ये करेंगे तो आपको अपने आप में ही आपका पूरा सोच विचार शून्य हो जाएगा। तो आप साइलेंट मोड में जाएंगे, तो अपने आप आपका विचार शून्य होकर ध्यान भी लग जाएगा। तो इसको करके देखिए जब भी आपको टाइम लगे, इसको 20 मिनट 30 मिनट ऐसे 10 मिनट भी कर सकते हैं। दिन में दो तीन बार रिपीट करें, बैठ के आंख बंद करें, बैठ जाइए जैसे हम ध्यान के लिए बैठते हैं, ऐसे बैठेंगे, पर्टिकुलर उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को याद करेंगे। उसको याद करके वही आई एम, उसको पहले याद करेंगे, इसके लिए सॉरी बोलेंगे। अभी अपने शरीर का अंगांगों की सॉरी बोलना है,
सॉरी बोल के फॉरगिव, उसको क्षमा मांगेंगे। क्योंकि आपको कोई भी आंखों को ही ले लीजिए, आंख में दर्द है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे हमें ये बोलना है, सॉरी। तो हम अपने लिए पूरा लाइफ लॉन्ग वो अपना आंख देखने का काम करें, हम उनके लिए प्यार ही नहीं दिखाए। तो हमें वैसे सॉरी बोल के, आप हमारा मेन अंग हो, आपके हमारे साथ क्या काम करे, तो हमें उस चीज को नहीं समझ पाए इसलिए सॉरी बोला है। उसके बाद क्या क्या बोलना है, मुझे प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने उस चीज को नहीं समझ पाई हूँ, माफ कर दो। देन क्या बोलेंगे, थैंक यू, आई लव यू, मैं आपको प्यार करती हूँ अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं, अनकंडीशनल। जब भी हम, जब वो शरीर में रह के करते हैं ना, हर वक्त कुछ ना कुछ चाह के प्यार करते हैं। इवन हम भगवान को भी पूछते हैं ना, उनके प्रति कुछ रिटर्न चाहते हैं, तब पूजा करते हैं। जब हम आध्यात्म लाइन में है तो अनकंडीशनल प्यार आप उनको जाहिर करेंगे, दिखाएंगे, तो वो चीज आपको होने का, वन सबकॉन्शियस माइंड वो कार्य करना शुरू करेगा। तो सॉरी, थैंक यू, थैंक यू बोलेंगे लास्ट में, ये 4 वर्ड। तो आज यही वाली चीज आप मन में करते हुए हम म्यूजिक के साथ ध्यान करिए। कोई भी आपका शरीर की, वो मैं जनरल बात बता रही है, तो कोई भी शरीर में आपको प्रॉब्लम है, मैं कर रही हूँ इतने दिन से कुछ नहीं हो रहा है, तो आप पर्टिकुलर उसी भाग पार्ट में अपना ध्यान रख के इसको रिपीट में बोलते जाइए। उसके लिए क्या बोलेंगे, फर्स्ट इसको, उस पार्ट को आप याद करेंगे, तो उसको फिर क्या बोलेंगे, सॉरी बोलेंगे, सॉरी एंड प्लीज फॉरगिव मी। फर्स्ट सॉरी बोलेंगे उस चीज को याद करके, एंड मैंने उस चीज को नहीं समझ पाया इसलिए मुझे माफ कर, मन से, बिल्कुल मन से, ऐसे ऐसे नहीं दिखाने के बोलने के लिए बोल रहे। तो उस चीज को, कोई भी सिचुएशन को आप ले रहे हैं, तो उसको फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, एंड आई लव यू अनकंडीशनली, मैं आपसे प्यार करती हूँ, एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ऐसे बोलते हुए आज आप ध्यान में बैठ जाइए। चलिए अभी मैं म्यूजिक लगाती हूँ। शरीर के एक एक अंग को याद करते हुए उस अंग की तरफ पृथ्वी रियलाइज कर लीजिए, एंड उसको आप सम्मान, सॉरी कहेंगे। और वन, सॉरी के बाद क्या बोलेंगे, प्लीज फॉरगिव मी, क्षमा मांगेंगे, दिल से मन से क्षमा मांगेंगे, एंड अनकंडीशनली प्यार करेंगे, आई लव यू एंड थैंक यू। तो आपको बहुत लंबा समय का कोई आपको कोई बीमारी हो, पेन हो, तो उसको रिपीटेशन दे जाए। अगर ऐसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़िए। आपका शोल्डर में है, बैक साइड में कोई पेन है, तो गर्दन में है, जहाँ पे आपको तकलीफ है, उस चीज़ को याद करके पैरों में, घुटनों में, तो उस चीज़ का आप इस मंत्र को अप्लाई करेंगे। तो ये क्या है, एक तरह का प्रकृति के साथ जुड़ने के बाद हमें अपने आप का फिजिकल शरीर को भूल के, ये जो चैतन्य शक्ति के साथ कनेक्ट होके उनके साथ बातचीत करना। तो हम जब हम मेडिटेशन में जीरो स्टेट में जाते हैं, तो यही चीज हम अपने आत्मा और परमात्मा के बीच वार्तालाप करते हैं, अपने साथ, उनके साथ बातचीत करते हैं। वही हम अपने शरीर के अंगांगों के साथ
या रिलेशनों के साथ बात।
स्टेज को फील करिए, इस इसमें आप ध्यान कर रहे हो। धीरे धीरे उसी पार्ट को ऑब्जर्व करिए।
जो हेल्थ पार्ट में आप ध्यान लगा रहे हैं तो उस पे, या कोई रिलेशन में कर रहे हैं तो उस रिलेशन को अब वो महसूस करिए, बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाइए। अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के सामने रखिए। 5 4 3 2 1 0। हाथ सामने लाते हुए कृतज्ञता भाव व्यक्त करेंगे, धन्यवाद व्यक्त करेंगे। ग्रेटिट्यूड, हर चीज को हम ग्रेटिट्यूड करेंगे तो वहाँ नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगा, पॉजिटिविटी आ जाए। चलिए तालियों के साथ धन्यवाद व्यक्त करिए। ये वाली चीज मैं पहले करती थी, कल मैंने एक क्लास अटेंड किया तो मुझे ये रिकॉल हो गया, फिर मुझे लगा ये भी बताना चाहिए, क्योंकि रोज वही ध्यान करके आपको लगता है एक तरह का अलग अलग इसको जोड़ के ज्यादा टाइम तक हम ध्यान में बैठे यूज होगा। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है? अच्छा, ध्यान हो गया 20 25। चलिए कल मिलते हैं फिर। गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच।